बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफोमेडिक हॉस्पिटल की तरफ से अब इस चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं। ये एक वेंटिलेटर है, मैकवर्ड का वेंटिलेटर था और इसका मॉडल है सर्वो डैश आई। और इसमें जो प्रॉब्लम था आया था, ये हमें जो इन्होंने कोड किया है, एंड यूज़र ने भेजा है रिपेयरिंग के लिए। इसमें जो है ये पेशेंट को वेंटिलेशंस प्रोवाइड कर रहा था, तो इसको डायग्नोज़ किया गया। तो इसमें ये जो हमें बताया गया, देखा इंजीनियर साहबान ने जो डायग्नोज़ किया, तो ये जो इसका पेशेंट सर्किट को कनेक्ट करने के लिए जो ये होल्डर है, ये ब्रोकन था, जिसकी वजह से ये अपना प्रॉपर पेशेंट को वॉल्यूम डिलीवर नहीं कर रहा था। इसके लिए हम इंजीनियर साहबान ने इसको पहले हमने चेक किया, और अब ये अब इंजीनियर साहबान आपको बताएंगे भी कि ये अब जिस तरह इस पे आप एक डिस्प्ले देख रहे हैं कि डू यू वांट टू स्टार्ट प्री यूज़ चेक। इस वेंटिलेटर्स का ये है कि जब भी आप पेशेंट पे लगाएंगे, उससे पेशेंट पे लगाने से पहले इसके प्री टेस्ट जो होते हैं वो सारे आपको परफॉर्म करने होते हैं। इस सिलसिले में फिर ये अब हम इसको चेक करते हैं कि ये आया ये प्रॉपर वेंटिलेशन डिलीवर कर रहा है पेशेंट को या नहीं कर रहा। तो ये अब आप इसमें हम ये कह रहे हैं कि अब इसका जो प्री टेस्ट है वो हम इसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि वेंटिलेटर काम कर रहा नहीं। ये अब जो आ रहा है इस पर डिस्प्ले, इस पर यस करेंगे तो ये यस करेंगे तो ये इस पर ये आ जाएगा। ये अब ये प्री चेक है, और ये इसके 11 इनिशियल पॉइंट्स हैं जिसमें वेंटिलेटर जो है वो अब ये करता है, टेस्ट करता है। ये अब ये कह रहा है कि कनेक्ट द टेस्ट ट्यूब बिटवीन इंस्पायरेशन और आउटलेट एंड एक्सपायरी वाल। तो इसके लिए हम ये हमारे पास एक ट्यूब पड़ी हुई है, ये देखो वाई, इसको हम करेंगे इंस्पायरेशन वाली साइड पे और एक्सपायरेशन वाली साइड पे। ये इसको कनेक्ट करके तो हम इसको कर देंगे, ओके करेंगे। जब ओके किया तो ये देखें ये टेस्ट पास कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें आप पहला इसने इंटरनल टेस्ट पास किया है और बैरोमीटर का टेस्ट पास किया है, गैस सप्लाई का टेस्ट है, फिर इंटरनल लीकेज का टेस्ट है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर का टेस्ट है, सेफ्टी वेल्व टेस्ट है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप ये करता जा रहा है। अब वो कह रहा है कि एक्सेसिव लीकेज प्लीज़ चेक द कनेक्टर एंड एक्सपायर कैसेट। तो वो एक्सेसिव जो ये कह रहा है कि ये लीकेज यहाँ से हो रही है, तो ये अब इससे आगे ये नहीं जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे अब इस पे प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे हमने क्या किया है। तो इसको चेक कर लेते हैं इसकी पूरी कैसेट। इसके लिए हमें ये अली निकालो इसकी कैसेट बाहर। ये अस्सलाम वालेकुम जी जायद। इसका ना ये कनेक्टर ब्रोकन हो गया था स्प्राइट की, तो इसकी ज़रा शेप में इधर मेरी तरफ करो। हाँ ये यहाँ से दूसरा था घुमाओ। हाँ ये टूट गया था। यस यस ठीक है टूट गया था जी। तो इसका फिर हमने किया ये है कि जहाँ पे ये लगता है ना, तो उसी जगह पे हमने एक स्लीव सी चढ़ाई है जो कि सर्किट जिस पे ना टाइट होके फिक्स हो जाता है। राइट। तो ये हम इसको लगाते हैं अंदर, इसकी ये स्लीव लगी हुई है। ठीक है। ये अब इसको आपने इसको ओपन किया है। हाँ, इसको ओपन करके ज़रा ओपन करें ना इसको। ओपन करके लगा दिया अंदर से। इसमें कितने नंबर की एलन की लगती है? ये 10 नंबर है, T10 है। T10 है, ठीक है। और ये किस में, mm में है या इंचज़ में है? ये mm है। ठीक ठीक। और टोटल इसमें जो है ये मॉड्यूल है, इसके कितने वो स्क्रू है? इसके टोटल है ये 1 2 ये 3 4 5 और ये 6 स्क्रू। ठीक है। ये खोलेंगे तो ये कैसेट आपके जो है ये ऊपर इसको करेंगे तो ये अलग हो जाएगी। ठीक है। बेस इसकी, ये इसकी बेस है। ठीक है ठीक है।
जी खुल गया। हाँ खुल गया। इसको तो उलट देते हैं कि पेज निकल जाए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। इसको आपने बड़ी केयरफुली रखने ताकि यही एक पेज स्क्रू आपके जो है वो दोबारा ये दोबारा आपने लगाने हैं। ठीक है, अब ये इसका अलग हो गया। वेरी गुड। और ये कनेक्टर है इसका। एक मिनट, इसको आपने ये पूरा ये इसका अंदर का सिस्टम है, ठीक है। इसमें ये आपका ये जो कनेक्टर है जो आपका जी ये कनेक्टर पीसी जो भी आपके है। साथ अटैच होता है उसके अटैच साथ। होता है नीचे जाके कनेक्टर के साथ। ये इसके सेंसर लगे हुए हैं 2। ठीक है, ये सेंस करके ना तो आगे जो प्रेशर बता देता है। ठीक। प्रेशर तो ये इसकी ये एक ट्यूबिंग लगी हुई है ये वाली। हाँ ये कनेक्टर ट्यूबिंग है जो कि इसके साथ अटैच होती है ना। ये ठीक है, इसको ना ऐसे हल्का सा ऊपर करके तो ये उतर जाती है। ठीक है। तो इसमें अब आपने ये किया कि ये इसके ये क्योंकि लीकेज थी वो आप लगाते थे, तो इसके ऊपर ये आप लोगों ने स्लीव चढ़ा के स्लीव चढ़ा के तो क्योंकि ये कनेक्टर नहीं लगेगा। ये कनेक्टर नहीं लगेगा। इसके आगे अब सर्किट जो है ना सर्किट वो लग वो इसको अब आप दोबारा असेंबल करोगे, फिर वहाँ हम वेंटिलेटर पे जाके ना इसको देखेंगे। ठीक है, शुरू करें दोबारा। इसको लगा, इसकी डायरेक्शन बता दो। ये एक ज़्यादा पोर्शन है और कम वाला पोर्शन। जो ये ज़्यादा पोर्शन है ना इसका ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और ये बड़ा ऊपर की तरफ। इस यानी ये कहने का मतलब ये उल्टा लग नहीं सकता। उल्टा क्योंकि ये स्ट्रेट है ना बिल्कुल। जी जी, जब उल्टा लगाएंगे ये जगह ऊपर चली जाएगी। राइट राइट, वो इसके अलाइन नहीं होगी फिर। ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये अब ये इस पोजीशन में ये कैसेट के जो कैसेट की पोजीशनिंग इस तरह होगी और ये कनेक्टर जो है आपने लगाना ये जो जिसकी स्पेस ज़्यादा है ये ऊपर होगा और ये जो ट्यूबिंग है सिलिकॉन की ट्यूबिंग है ये उतर जाती है। ज़रा उतारें। ये इधर से भी उतर जाती है ये। अच्छा, ये सिलिकॉन की ट्यूबिंग है और इसमें भी देखें कि ये कट बना हुआ है, इसमें भी कट बना हुआ है और ये भी इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कट बना हुआ है। आप सिलिकॉन की ट्यूबिंग लगाएं दोबारा इनसे। ये पहले इसको लगानी है कनेक्टर को, फिर इसको हल्का सा उठा के हल्का सा और ये ग्रूव में डालना है जो इसकी अपनी फिटिंग है। ठीक है, उसको भी देखना है और इसको भी देखना है। ठीक है। ये थोड़ा सा आगे प्रेस करके ये ग्रूव्स में डाल के जो इसकी सेटिंग है ये स्लाइड की ये अब ये खुद ही आगे चला जाएगा और अपनी जगह बैठ जाएगा। राइट। और इसका एक इसमें जो सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है वो आपने ये करनी है कि ये जो आपका ये पूरा एक मॉड्यूल है ये यहाँ पे ना यहाँ से निकल भी जाता। अगर ये प्रॉपर अपनी जगह पे सीटेड नहीं होगा तो यहाँ से लीकेज होगी क्योंकि ये आपका पोर्शन वो आउट करेगा तो ये लीकेज होगी। और इसी के साथ इसके सिलिकॉन को ज़रा थोड़ा सा करके ये हो गया। अब बैठ गया। ठीक है, और साथ ही इसको भी चेक कर लेना। अब आप दोबारा कैसेट लगाएं इसको और इसको क्लोज करते हैं। और इसकी डायरेक्शन भी ये जो है ये आप स्ट्रिप देखते हैं ये बेसिकली ये इसका स्विच है यहाँ ये प्रेस करते हैं तो ये इसको ओपन करता है। चले ये बैठ गए प्रॉपर हर तरफ से। इसके जितने भी ये दे अपनी प्रॉपर उसी पोजीशन पे आ गया। अब ये आपने दोबारा इसको फिट कर दिया है और असेंबल कर दिया। अब इसके स्क्रू लगाए ज़रा। सेम वही प्रोसीजर होगा। और 6 वही एलन की यूज़ होगी जी। ये क्रॉस में इसको टाइट करना है। राइट। और इनको इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस सॉफ्ट सा जितना मैक्सिमम ये हो तो ये नहीं अब हाँ अवर टाइट नहीं करना वरना ये इसकी जो बेस है वो टूट जाएगी। तो ये
ये बाकी भी है, जायद के पास पूरी एक इसके मेंटेनेंस किट भी है, टूल किट्स भी है। मोस्टली इसके पास जितना भी इक्विपमेंट जो भी ये रिपेयर करते हैं तो इसके लिए सारे एक टूल किट्स है। ज़रा अली मुझे इसका ये ओपन करो इसको 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 ये इनकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जिसमें ये ब्रश है, ये पावर कार्ड है और फ्यूज़ है, सिलिकॉन टेप है, कार्टन का है काम है, जो भी एक उसको ज़रूरत पड़ती है इंजीनियर्स को, तो वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। जैसे सोल्डरिंग आयरन पड़ा हुआ है साथ ही, और ये सारी ब्रांडेड है, ये अच्छी किट्स इन्होंने ये जो है ना इस्तेमाल की है। तो ये एक पूरी किट है इनके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में इनके काफ़ी टूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है इनके, और भी टूल्स काफ़ी चीज़ें इनके पास हैं। वो तो टूल्स का कोई भी रिपेयरिंग करते हैं जब आप, तो उसको टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देख रहे हैं कि ये एक इसके ओ रिंग लगा हुआ ये ग्रीन वाला, ये इसलिए था कि जो आपकी जो आपका वो कैप टूट गई है, ये वाली जो कैप टूटी है जिस तरह ये, तो ये दोनों इसको प्रेस करके फिट होता था, और ताकि लीकेज को रोकने के लिए ये अपनी जगह सीटेड हो जाता था तो लीकेज नहीं होती थी। तो ये एक पूरा, अब इसको लगा के तो हम उसका वेंटिलेटर का एक टेस्ट देखते हैं करते हैं। पहले टेस्ट फेल किया था और अब देखते हैं ये क्या करता है। इसी तरह और भी इनके पास चीज़ें आई हुई हैं काफ़ी, जिस तरह ये एक इनके पास ये फ़ोटोथेरेपी लाइट्स आई हुई है न्यूनेटल की, जो बच्चों के NICU में ये यूज़ होती है, और ये इसकी भी एक हम वीडियो आपको बना के भेजेंगे और चैनल पर डालेंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशंस हो। तो ये भी है, देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, और ये एक इसकी जो है डिस्प्ले आ रहा था स्क्रीन पे, जिसमें लिखा था कि कनेक्ट द ट्यूब, कि बिकॉज उसमें वो लीकेज थी तो उसको वो कर नहीं रहा था। ये अब मिस्टर जायद जो है इस पे ये लगाएंगे। चलो जायद, इसका ये पीछे ग्रूव में बैठाना, ठीक है, ये वेरी गुड। अब हमने बिल्कुल वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो वेंट हमें बता रहा है। वो कह रहा है कि इसमें आ रहा है गैस सप्लाई टेस्ट है, ये पूरे टेस्ट है 11 टेस्ट है ये करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो कह रहा है कि कनेक्ट द टेस्ट ट्यूब बिटवीन इंस्पायर आउटलेट एंड एक्सपायर इनलेट। तो ये मिस्टर अली है, अब ये इसको कनेक्ट करेंगे। ये है इंस्पायर और वो साइड है एक्सपायर वाली साइड पे, ये एक ट्यूब इन्होंने लगा दी है। अब इसके बाद इसको वो लेके जाएंगे, ये करेंगे, इसको ओके करेंगे। जब ओके करेंगे तो ये अपने टेस्ट पास करना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें ये जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को पास करेगा, तब ये जाके वेंट अपनी वो फंक्शनल हालत में होगा। ये अभी इसने पहले 2 टेस्ट पास कर लिए हैं, और अब ये कह रहा है 3 भी पास हो गया है, 4 भी, अब ये 4 कर रहा है। जो बेसिकली ये टेस्ट प्रेशर्स का था, जो जिस अगर प्रेशर इसका सही हुआ तो ये इसको पास करेगा, अदरवाइज़ इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगा। वो भी पास हो गया है। अब ये कह रहा है कि हाँ, पहले ये इंटरनल लीकेज बता रहा था, तो अब उसने पास कर दिया। अब ये कह रहा है कि इसका प्रेशर ट्रांसड्यूसर को ये चेक कर रहा है, ताकि ये प्री टेस्ट जितने भी अगर होंगे तो इस पे फिर ये एक पेशेंट पे आपको वेंट कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये भी आप अब सेफ्टी वेल्व को वो चेक कर रहा है। ये सारे इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस पे जो ये वो भी पास हो गया है। ये आप जो ऑक्सीजन सेल है, O2 सेल है, इसको कैलिब्रेट कर रहा है वो। तो आपसे गुजारिश है, जब भी आप अगर इस पे काम करें, पेशेंट पे लगाने से पहले इसके प्री यूज़ चेक टेस्ट जो है रनिंग है वो इनको ज़रूर करना होता है।
अब ये फ्लो ट्रांसड्यूसर को टेस्ट कर रहा है। बाकी ऊपर वाले टेस्ट इसने पास कर दिए हैं। ये सारे जो टेस्ट हैं इसने पास किए हैं। ये इसमें से एक भी अगर टेस्ट फेलियर का करता है तो आप पेशेंट पे ये आप वो कह रहा है, देखें ये कह रहा है कि प्लीज़ अनप्लग पावर कार्ड, ये आप बैटरी को टेस्ट करेगा। तो ये इसको आपने निकाल दिया है। वो ये आप देखें दोबारा प्लीज़ री इंसर्ट पावर कार्ड, ये तो ये आ गया। अब ये उसको ये आप कह रहा है कि कनेक्ट पेशेंट सर्किट एंड ब्लॉक वाई पीस। अब पेशेंट सर्किट ये हम लगाएंगे दोनों यहाँ पे, जहाँ ये उतारनी है, ये जो ट्यूब लगी हुई है, टेस्ट ट्यूब लगी, इसको उतार के यहाँ पे पेशेंट सर्किट लगाएंगे। ये हमारा पेशेंट सर्किट है और इसमें एक इंस्पायर्ड साइड और एक एक्सपायर्ड साइड पे लगा दिया ये। अब ये वो कह रहा है कि ये जो आपका ये यहाँ से इसको ब्लॉक करना है, इसको ब्लॉक करके तो आप इसको ओके करेंगे तो ये अब ये देखें ये पेशेंट सर्किट को टेस्ट कर रहा है कि अगर पेशेंट सर्किट में कोई मसला होगा, लीकेज होगी तो ये बता देगा। अब ये उसको चेक कर रहा है, उसको भी पास कर दिया इसने। और ये अब अलार्म, हाँ ये आप कह रहे हैं अनब्लॉक वाई पीस, ये अब इन्होंने ये देखें ये इसको अनब्लॉक कर दिया, यानी कि आगे से हाथ जो हटा दिया। वैसे इसकी कैप भी आती है लेकिन वो हटा दिया। अब जैसे ही इन्होंने किया तो ये इसको ओके करेंगे। ये सिस्टम जो है ना पेशेंट सर्किट टेस्ट, अब पेशेंट सर्किट टेस्ट का वो कह रहा है कि अब इस पर लगाएं, कंपलसेट करना है ना इसको। हाँ ये अब टेस्ट लंग इन्होंने लगाया है तो नहीं, वो इसको पहले इससे पहले